हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है एक बार फिर से मेरे रिसर्च मैथ ऑफिशियल चैनल में। जैसे कि आप लोग को नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा रहे थे, तो नंबर सिस्टम के लिए यह अगला टॉपिक है। आप लोग नंबर सिस्टम में पढ़ा दिया गया है पिछला वीडियो में आप लोग के लिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में आप लोग को पढ़ा चुके हैं पिछला वीडियो में। आप नहीं देखे हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उन वीडियोओं को आप देख सकते हैं। जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ मेरा पूरा वीडियो का मिल जाएगा लिंक। अभी आप लोग को हम पढ़ाएंगे इंटीजर नंबर। इंटीजर्स नंबर यानी कि पूर्णांक। देखिए, ऐसे पूर्णांक तो तीन तरह का होता है, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक, होता है एक जीरो पूर्णांक। मगर हम इस पूर्णांक की दूसरा बात करेंगे, सम पूर्णांक जिसको हम बोलते हैं इवन इंटीजर। एक होता है विषम पूर्णांक को बोलते हैं ऑड इंटीजर। सम पूर्णांक एक संख्या होता है विषम पूर्णांक। सम पूर्णांक किसे संख्या कहते हैं? वे पूर्णांक संख्या जो दो से पूरी विभाज्य हो, यानी जो संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य हो। जो संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य हो उसे सम पूर्णांक कहते हैं। सम पूर्णांक संख्या कैसे कहते हैं? वे संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाज्य उसे हम सम पूर्णांक कहते हैं। जैसे इसका संख्या का हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 डॉट संख्या जाएगा। इसमें -2, -6, -8, 0, 3 नहीं 4, 8, ये हमारा कौन सा संख्या हो जाएगा? सम पूर्णांक संख्या हो गया। जीरो जो है, जीरो यानी कि शून्य, ये कौन संख्या है? सम संख्या है। इसको कौन सी पड़ेगा? सम संख्या। अब इसको प्रूफ किया जाएगा कि सम संख्या है या नहीं, तो इसको बारे में आगे बढ़ाते हैं। यानी वे संख्या जो दो से पूरी विभाज्य उसे हम सम संख्या कहते हैं। दो से ये सब सभी संख्या विभाजित हो रहा है कि ना, तो ये हो गया हमारा सम संख्या यानी कि सम पूर्णांक। विषम पूर्णांक किसे कहते हैं? जो संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं होता हो, वो कौन सी कहलाता है? विषम पूर्णांक कहलाता है। कौन सी कहलाता है? विषम पूर्णांक। यानी वे संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो, वो हमारा हो गया विषम पूर्णांक संख्या। जैसे इसका एग्जाम्पल एक देख लीजिए मेरे पास। मान लो ले लेते हैं संख्या यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9। ये संख्या दो से विभाजित होगा, इसमें कोई संख्या दो से विभाजित नहीं होगा, तो ये हमारा हो गया विषम पूर्णांक संख्या। -1, -3, -7 -7 ये सब कौन संख्या हो जाएगा? हमारा विषम पूर्णांक संख्या। देखो, जीरो जो है, जीरो को आप 2 से भी काटिएगा तब पर भी इसका डिवाइड हो जाएगा, 3 से काटिएगा तब पर भी डिवाइड होगा। मगर इसको हमको पता करना है कि ये सम पूर्णांक संख्या है कि विषम पूर्णांक संख्या है। जैसे आप सपोज दे लीजिए कि जीरो में कुछ संख्या से भागा दो 5 से, तो तब पर भी भागा दीजिएगा तो कितना आएगा? जीरो, यानी कि भी हो गया। जीरो में आप 2 से भागा दीजिएगा तब पर भी हमारा कुछ हो जाएगा, ये जीरो होगा। इससे पता चलता है कि सम भी संख्या हो सकता है और विषम भी हो सकता है, मगर है ये सम संख्या। आगे पढ़ाते हैं कैसे सम संख्या। जैसे आप जीरो में आप 17 से भागा दीजिए तब पर भी इसका भागफल कितना आ जाएगा? जीरो आएगा, यानी डिवाइड हो गया। जीरो में आप मान लो 4 से भागा दीजिए तब पर भी इसका मान जीरो आ गया। जीरो में
आप 9 से भगा दीजिए तो पर इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। यानी आपको कहने का मतलब है कि तो 5 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 17 से भी कट रहा है। यानी कि ये संख्या सम से भी विभाजित हो रहा है और विषम से भी विभाजित हो रहा है। यानी इसको हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि सम पूर्णांक संख्या या तो विषम पूर्णांक संख्या है। तो इसके लिए आगे पढ़ाते हैं कि कैसे सम पूर्णांक संख्या है और कैसे विषम पूर्णांक संख्या है। तब तक लिए इसे नोट्स करो। अभी देखिए, सम संख्या, सम संख्या नहीं, सम पूर्णांक लिख दो। सम पूर्णांक यानी कि इवन इंटीजर, इवन इंटीजर यानी कि सम पूर्णांक। सम पूर्णांक कुछ होता है जो पहले बताते हैं। सम पूर्णांक किसे कहते हैं कि जो संख्या 2 से विभाजित हो, डिवाइड हो जाए, वो हमारा सम पूर्णांक होता है। 6 से भागा दे दीजिए, 12 में 6 दूना 12, कितना आ गया 2, 2 कट गया, यानी कि हमारा कौन सा आ गया, सम पूर्णांक संख्या हो गया। जैसे आपको दे दिया जाए, दूसरा एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि 18 में आप 2 से भागा दे दीजिए, 2 से भागा दीजिएगा तो 9 दूना 18, ये भी कट गया, ये कौन संख्या हमारा आ गया, सॉरी यहाँ में 6 में भागा 12 में भागा देना है 2 से, तो 6 दूना 12, यानी यहाँ पर लिखा जाएगा 6 2 से विभाजित है। 2 से भागा दिया 18 में, कितना आ गया 9, ये भी हमारा कौन संख्या हो गया, सम पूर्णांक हो गया। यानी उसी प्रकार अगर आपको दे दिया जाए कि माइनस का दे दिया जाए 20 और 2 से भागा 2, तो कितना आ जाएगा माइनस का 10, यानी कि ये भी हमारा हो गया सम पूर्णांक संख्या, सम पूर्णांक संख्या। अगर उसी प्रकार दे दिए कि मान लो तुमको दे दिया जाए 17 और 17 में भागा दे देना है 2 से, और इसको चेक करना है कि सम पूर्णांक संख्या है कि नहीं, तो 2 से भागा दीजिएगा तो 8 पॉइंट आ जाएगा 5। ये 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हुआ क्योंकि इसका मान कौन सी में आ गया, पूर्णांक में आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा विषम पूर्णांक संख्या। कौन सी हो गया संख्या हमारा दोस्त, विषम पूर्णांक संख्या। यानी 2 से पूरी विभाजित नहीं होता हो, वो हमारा कौन संख्या हो जाता है, विषम पूर्णांक संख्या। अब उसी प्रकार देखो कि हमारे पास जितने भी सब संख्या -5, -3, -1, ये सब कौन संख्या है, विषम पूर्णांक संख्या। यानी कि -9, -7, ये सब कौन संख्या हमारा आ गया, विषम पूर्णांक संख्या हो गया, विषम पूर्णांक संख्या। अब देखो, अब आते हैं गुना में कि ऑड गुना का गुण, प्रॉपर्टीज, गुना का गुण, यानी कि ऑड गुने, कोई संख्या ऑड है और एक फिर कोई ऑड है और इसको आपस में हमें गुना करते हैं। ऑड गुने ऑड करेंगे तो हमारा कौन सा संख्या आ जाएगा, ऑड ही आएगा। यानी कि ऑड मतलब होता है विषम, विषम गुने विषम संख्या करेंगे तो हमारा कौन सा संख्या आ जाएगा, विषम संख्या आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम ले लेते हैं ऑड गुने इवेन, तो हमारा जो संख्या आ जाएगा इवेन आ जाएगा, इवेन यानी कि सम संख्या। यानी कि विषम गुने सम, और गुना कीजिएगा तो कौन सा संख्या आ जाएगा हमारा, सम संख्या आ जाएगा। उसी प्रकार ले लीजिए तीसरा में कि इवेन गुना करना है इवेन में, इवेन गुना करना है इवेन में, तो इवेन गुना करना है इवेन में, तो कौन सी संख्या आ जाएगा हमारा, इवेन ही आएगा। इवेन यानी कि सम संख्या आएगा, यानी कि सम संख्या गुने सम संख्या, और इसका मान भी आ जाएगा हमारा सम संख्या। चौथा पॉइंट में आइए कि अगर कोई संख्या ऑड हो, उस पर कोई भी नेचुरल पावर हो, तो इसका मान हमेशा कुछ ही में आएगा, ऑड में ही आएगा। किस में आएगा, ऑड में आएगा। और अगर कोई संख्या दिया हुआ हो इवेन में, यानी कि देखो ऑड का मतलब होता है विषम संख्या और इवेन का मतलब होता है सम संख्या, इस पर पावर n हो तो ये भी हमारा कौन सा आ जाएगा, इवेन नंबर आएगा। यानी कि उस पर पावर दे दो किसी भी, ऑड पर पावर देगा तो ऑड ही संख्या आएगा, इवेन पर पावर देगा तो हमारा इवेन संख्या ही आएगा। अब इतना समझे होंगे। अब इसके बाद पढ़ाते हैं, जैसे आपको कोई एग्जाम्पल ले लिया जाए इधर कि कौन सा इवेन नंबर आएगा, कौन सा ऑड आएगा। जैसे हम ले लेते हैं विषम संख्या में
5 गुने कर देते हैं 5 गुने कर देते हैं मान लो 7। ये भी हमारा ऑड है, ये भी हमारा ऑड है। ऑड गुने ऑड किए तो 7 पचे 35। ये भी हमारा कौन संख्या आ गया? ऑड ही आ गई विषम संख्या में। और कोई ऑड वाला ले लो, मान लो कि 9 गुने करना है 7 से, तो 9 सत्ते 63। ये भी हमारा कौन सा आ गया? ऑड नंबर आ गया। यानी ऑड और से गुना करने पर हमको कौन सा नंबर आ रहा है? ऑड ही संख्या आ रहा है। यानी कि देखो ये भी हमारा ऑड ही संख्या आया ना हो, यानी ये भी हमारा ऑड आया। उसी प्रकार अगर ऑड संख्या ले लेते हैं, 3 में गुना कर देते हैं 8 से, 8 तिया 24। यानी एक विषम संख्या लिए, एक सम संख्या लिए, तो गुना करने पर हमारा कुछ आ गया, ये इवेन संख्या आ गया। और कोई बड़ा मान लो लेते हैं 17 और गुने 3, तो 17 तिया 51। ये भी हमारा कौन सा संख्या आ गया? इवेन नंबर आ गया, यानी कि सम संख्या आ गया। यानी कि ऑड और गुना करने पर ऑड, सम विषम करने पर सम संख्या, सम विषम करने पर सम संख्या। अब आइए ऑड वाला, इवेन वाला में कि इवेन गुना करने पर कुछ आता है। जैसे 6 गुने 6 करना है 10, कितना आ जाएगा हमारा? 60। यानी ये भी हमारा संख्या कुछ आ गया, इवेन आ गया। उसी प्रकार अगला एग्जाम्पल ले लो कि मान लो हमको गुना कर देना है 80 गुना कर देना है 80 नहीं 8 गुना कर देना है 72 से। अब 8 दूना 16, 8 सत्ते 56 और 1 57। ये भी हमारा किस में आ गया? इवेन नंबर में। यानी कि इवेन गुने इवेन करेंगे तो हमारा कौन सा संख्या आ जाएगा? इवेन संख्या आ जाएगा। अब इसके बाद देखो आ जाइए इसमें पावर वाला में कि कोई भी ऑड नंबर हो उस पर पावर देंगे तो ऑड आएगा। जैसे 3 का पावर 2 1, ये भी 3 आ गया। 3 पर पावर 2 कितना आ गया? 9। 3 पर पावर 3 कितना आ गया? 27। यानी कि किसी भी विषम संख्या पावर देते हैं कोई भी मान, तो हमारा किस में आता है? वो संख्या विषम ही आता है। जैसे 5 का भी ले लो विषम वाला में, एक बार लिखें तो कितना आया? 5 विषम संख्या, 5 का स्क्वायर करें कितना आ गया? 25। 5 का पावर 3 दिए कितना आ गया? 125। या 5 पर पावर 4 दिए 625 आ गया। सभी हमारा सब कुछ में आ गया, ऑड नंबर में सभी आ गया कि नहीं? यानी किसी पर पावर भी n हो ऑड संख्या में तो उसका मान हमारा ऑड ही में आएगा। अब इसमें आ जाइए इवेन वाला में कि किसी भी संख्या पावर, यानी कोई भी संख्या सम हो उस पर पावर दिया हुआ। जैसे 1 2 पर पावर 2 2, 2 पर पावर 2 2 कितना आ गया? 4, 2 पर पावर 3 2 8, 2 पर पावर दे दो मान लो 4 2, तो कितना आ गया? यानी कि हो गया 16। यानी कि जितना संख्या सम पर पावर देते हैं, तो अगर तो सम संख्या तो उस पर जितना भी पावर देते हैं तो हमें कौन सा संख्या प्राप्त होता है? सम ही संख्या हमको प्राप्त होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कैसा मेरा वीडियो लगता है कमेंट में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।